तो जैसे इसके पहले मैंने मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 समझा दिया था। अभी चैप्टर 3 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी सुन लेंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये कौन बना था ऑडिट प्रोग्राम, ये ऑडिटर बना था, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक टेबल होता है, टाइम टेबल होता है कि कब काम स्टार्ट करना है, कंपनी का ऑडिट करना है, कब एंड करना है, किसको क्या ड्यूटी असाइन करना है। तो टाइम टेबल शेड्यूल बनाने से ऑडिटर का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा, काम टाइम पे कंप्लीट होगा, राइट। इट हेल्प दी असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को एक गाइडेंस मिल जाता है कि बॉस ने क्या काम दिया है, कैसे एक्टिविटी को पूरा अंजाम देना है। नो मिशन, जब टाइम टेबल बन गया तो कोई भी काम ओमिट नहीं होएगा, छूटेगा नहीं, है ना, रिपीट मतलब छूटेगा नहीं, और रिपीटिशन में तो डबल काम भी नहीं होएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू जूनियर्स, है ना। जो ऑडिटर एक तरफ से प्रोग्राम बना के इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे काम को करना है, राइट। और हम लोग सुपरवाइज़र को काम सुपरविजन भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑडिटर किस तरह एक्टिविटी को अपना देख रहा है, अकाउंट को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, स्क्रूटिनी कर रहा है। और एक तरफ से प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है कोर्ट में कि हमने सो एंड सो कंपनी का ऑडिट कर चुका है। और ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मतलब ऐसे कि बाद में फ्यूचर में चेंज कर सके। तो ये ऑडिट प्रोग्राम का तुम लोग एडवांटेजेस पढ़े, क्या पढ़े, एडवांटेजेस। अगर ऑडिट प्लानिंग आया तो आपको ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग पढ़ के सेम पॉइंट एडवांटेजेस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लानिंग तुम्हारा काम आसान कर देगा, राइट। अब एक आईएमपी क्वेश्चन बाजू में दिया ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ओके। तो ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, राइट। वो क्या करता है, जब भी वो ऑडिट करता है तो ऑडिट करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो भी उसके साथ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो अपने साइड में रिकॉर्ड करके रखता है। एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है, वो मेंटेन करके रखता है, राइट। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, जो लेजर का वो ट्रायल बैलेंस चेक करता है, बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आ जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट आता है, बीआरएस बोले तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन क्या कंडीशन के हिसाब से चार्ज किया है। तो जो भी ऑडिट करते वक्त उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो एक पेपर में रिकॉर्ड कर रखता है, वो प्रॉपर्टी ऑडिटर की होती है। और ऑडिटर का जो वर्किंग पेपर होता है वो ऑडिट करने में उसको हेल्प करता है, ओके। देखिए शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, और एक ऑडिट नोटबुक के ऊपर शॉर्ट नोट्स आएगा। तो ऑडिट नोटबुक क्या है, इट इज़ अ रिकॉर्ड कंटेंट्स इंफॉर्मेशन वर्क डाउन बाय ऑडिटर। तो ऑडिटर सेपरेटली एक पर्सनल बुक बना के रखता है, जो भी कंपनी का वो ऑडिट करता है, तो ऑडिट कैसे किया, क्या उसमें एरर्स मिला, क्या फ्रॉड मिला, कैसे डिटेक्ट किया, क्या प्रिंसिपल फॉलो किया, मतलब कौन एम्प्लॉयज़ के ऊपर मॉरल चेक होता है एक तरफ से, क्या है। तो ऑडिटर अपना पूरा इन्फॉर्मेशन एक किताब में लिख के रखता है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम ऑडिट करेगा तो ये किताब खोल के वो देख सकते हैं कि क्या मिस्टेक है, तो उसको कैसे ठीक करा जाए। तो इट इज़ अ रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन इन वर्क डन बाय ऑडिटर। तो इसका जो एडवांटेजेस है वर्किंग पेपर के हिसाब से डाल सकते हैं, राइट। तो एक दो शॉर्ट नोट्स हमको पढ़ना ही है। अभी नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है ऑडिट टेक्निक्स, हाउ द ऑडिटर वेरीफाई दी और चेक दी अकाउंट्स ऑफ दी क्लाइंट। तो अपने क्लाइंट्स का कैसे ऑडिट करता है, तो उसके पास अलग अलग टेक्निक है। तो एक दिया इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जाके चेक करना, इंफॉर्मेशन निकालना, ओके। तो क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन है कि इन्फॉर्म करता है, डेटर से कॉल करके पूछता है कि कितने का माल बेचा था, क्रेडिटर से, सप्लायर से। इंस्पेक्शन करना जाके, वेरीफाई पर्सनली जाके। ऑब्जर्वेशन मतलब अकाउंट्स को चेक करना, मेंटेन करना, बाहर देखना कि कैसे अकाउंट मेंटेन करें, इनका डबल एंट्री सिस्टम कैसा है, कैसे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, इंक्वायरी पूछताछ करके। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी बिल है, जो बिल में अमाउंट है और जो अकाउंट्स में अमाउंट है वो मैच करेंगे, बराबर है कि नहीं, राइट। मैचिंग करना है ना, कंफर्मेशन होता है। और या फिर जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो किसके नाम पे खरीदा है, वहाँ से कंफर्म करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर में जाके चेक करेंगे। कंप्यूटेशन मतलब टैली, टोटल चेक करना, राइट। कास्टिंग, पोस्टिंग उसका। और एनालिटिकल रिव्यू मतलब जो लेजर है उसको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल्स, किसको दिया, किस कब दिया। तो ये इस तरीके से ऑडिटर अपना ऑडिट टेक्निक करता है। तो ये ऑडिट टेक्निक का उसका ज़रिया है, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारे पास, दो टॉपिक है, एक टेस्ट चेकिंग है, एक रूटीन चेकिंग है, ओके। तो टेस्ट चेकिंग में क्या होता है मालूम है क्या, ऑडिटर क्या करता है कि इतने सारे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे कि इतने सारे बुक चेक करने, तो ऑडिटर क्या है पूरा बुक नहीं चेक करता है, सिलेक्टेड चेक करता है, एक सैंपल चेक करता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर वाले जब राशन लेने जाते हैं, चावल खरीदते हैं, तो पूरी गोनी थोड़ी पलटी मारते हैं, तो थोड़ी गोनी में से थोड़ा चावल उठा के चेक करते हैं ना। तो जो चावल अच्छा रहेगा हाथ में उठा के चेक करते हैं, फिर मालूम पड़ता है उसके हिसाब से फिर उन लोग क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करके फिर 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो लेते। तो टेस्ट चेकिंग लाइक सैंपल चेकिंग, इसमें पूरा अकाउंट्स नहीं चेक करेंगे, सिलेक्टेड आइटम को चेक करेंगे, उसके बेस पे पूरा आइटम का पूरा अकाउंट्स का जजमेंट देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा था, कॉस्ट सेविंग है, खर्चा बचता है, ऑडिट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, एरर फ्रॉड वो थोड़ा बहुत पूरा हो जाता है,
वर्कलोड कम होता है इससे, एम्प्लॉयज़ पे मॉरल चेक्स कौन कैसे काम करता है वो मालूम पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सपर्टनेस हो जाता है और इससे टाइम बचता है, और थोड़ा बहुत रिस्क कम हो जाता है, टाइम बचता है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का कैसा है वो भी मालूम पड़ जाता है। तो ये टेस्ट चेकिंग के ऊपर आंसर पढ़ना है। और रूटीन चेकिंग क्या होता है, उसका उल्टा होता है। रूटीन चेकिंग में क्या होता है मालूम है, ऑडिटर है ना, जो कंपनी है एक ऑडिटर अपॉइंट करके रखती है जो डेली ऑडिट करता है, डेली चेक करता है, ताकि कोई भी अकाउंटेंट घपला ना करे। तो रूटीन मतलब डेली बेसिस पे अकाउंट को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, कंप्यूटेशन, कंफर्म, टोटलिंग, ताकि बाद में फिर बड़ा घपला ना मालूम पड़े। तो ये कंपनी खुद एक ऑडिटर अपॉइंट करती है पर्सनली इंडिपेंडेंट, और वो क्या मतलब खुद से कंपनी अपॉइंट करती है, उसको सैलरी पे करती है, और वो ऑडिट को डेली चेक करता है। तो ये रूटीन चेकिंग है कि ये पढ़ने का है। और अभी दो और एक डिस्टिंग्विश दिया है तुमको इधर, क्या डिस्टिंग्विश दिया इधर, ये इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक वैसा ऑडिट होता है जो कंपनी खुद एक सेपरेट ऑडिटर अपना कंपनी में मेंटेन करती है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट वो होता है जो कंपनी फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश होती है, जब कंपनी का रिबिन करता है, जब कंपनी स्टार्ट होता है, तो जब कंपनी की फर्स्ट मीटिंग होती है, शेयर होल्डर मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो जो कंपनी का फर्स्ट ऑडिट होता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। और इंटरनल मतलब कंपनी खुद अपने अंदर एक अकाउंटेंट को ऑडिटर बना के रखता है जो अकाउंट्स को चेक करेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। और जो बाहर से आता है एक्सटर्नल, वो 3 महीना 6 महीने क्वार्टरली ईयरली आता रहता है जो ऑडिट करेगा, राइट। तो इसका डिस्टिंग्विश पढ़ना पड़ेगा, वॉलंटरी। तो इंटरनल ऑडिट वॉलंटरी है, मना है तो रखा, नहीं तो नहीं रखा, पर स्टैट्यूटरी कंपलसरी है, करना ही पड़ता है ना यार, अपॉइंटमेंट। इंटरनल ऑडिटर कौन बनाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स, और स्टैट्यूटरी ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जिम्मेदारी देने का, ये मैनेजमेंट को जिम्मेदारी देगा, ये गवर्नमेंट को देगा। स्कोप ऑफ ड्यूटी जो कंपनी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से लिखा रहेगा। रिमूवल, गलत काम करेगा तो गवर्नमेंट निकाल देगा, इधर कंपनी का मैनेजमेंट निकाल देगा। ऑब्जेक्टिव्स जो भी है, तो ये तुमको इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट तुमको पढ़ना है, राइट। ये डिस्टिंग्विश वाइज है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, पढ़ लेना। और इधर क्या पढ़ने का था, टेस्ट चेकिंग। क्या पढ़ना है, टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग पढ़ना है, और ऑडिट का टेक्निक पढ़ना है, कैसे ऑडिट को वेरीफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से, ओके। और एक टॉपिक क्या है इधर तुमको दिया, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर और ऑडिट नोटबुक, राइट। ये सब तुमको आंसर्स तो थर्ड चैप्टर में तुमको पढ़ना है, राइट। और बाकी सेकंड चैप्टर के आंसर मैं पहले ही तुमको समझा दिया था, राइट। सीक्रेट इज ट्रू फेयर यू, ये सब एक्सप्लेन कर चुका है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, तुमको काम आ जाएगा, राइट। सब आंसर मैंने एक्सप्लेन करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छे से काम हो जाएगा। अगर बुक नहीं तो हेडफोन लेके 4-4 3-3 लाइन भी डालेंगे तो हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा FY बैफ का इतना सा टॉपिक है, राइट। 3 चैप्टर्स आएंगे, और जो SY BCom वाले हैं उनको और 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, ओके। तो बाकी का है देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।